कि हाउ टू फिल द फ्रंट पेज ऑफ योर कॉपी ऑफ इंटरमीडिएट बोर्ड। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से कॉपी के फ्रंट पेज को फिल किया जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स इसमें कोई मिस्टेक कर देते हैं फ्रंट पेज को फिल करने में, जिसकी वजह से उनकी कॉपी चेक नहीं हो पाती और मार्कशीट पे एब्सेंट शो हो रहा होता है और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। तो सबसे पहली बात तो जब भी आप कॉपी को फिल करें तो आप ब्लू पेन इस्तेमाल करें कॉपी को फिल करने के लिए, ताकि अगर कोई गलती हो जाए तो रिमूवर से आप उसको करेक्ट कर सकें। देन कॉपी के बिल्कुल फ्रंट पेज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से मौजूद होता है, जिसमें ये इस वाले बॉक्स पे आपको कुछ नहीं फिल करना होता है, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है कि उम्मीदवार इस खाने को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और उसके बाद ये सील के लिए या स्टैम्प के लिए जगह होती है, इस जगह पे भी आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर रोल नंबर आपको लिखना होता है, जो भी आपको रोल नंबर है आप इस रोल नंबर को यहाँ पर ब्लू पेन से अपने लिख दें। और नेक्स्ट उसके बाद रजिस्ट्रेशन, ये आपको जो इनरोलमेंट नंबर होता है, यहाँ पर आपके पास इनरोलमेंट नंबर आ जाता है। जो भी इनरोलमेंट नंबर आपके इनरोलमेंट कार्ड के अंदर मौजूद है वो आप यहाँ पर इसके साथ लिख दें। देन नीचे की तरफ अगर आप आते हैं रोल नंबर के बाद तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि अपना ग्रुप जो है वो आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, ग्रुप लिखने के लिए आप ग्रुप मिसाल के तौर पे या तो अगर आपका प्री इंजीनियरिंग ग्रुप होगा या प्री मेडिकल होगा, या आप यहाँ पर लिखेंगे जनरल साइंस अगर आप कंप्यूटर से हैं, और अगर आप कॉमर्स है तो कॉमर्स लिखेंगे, आर्ट्स से है तो ह्यूमैनिटीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे। लेट्स से कि जो है वो प्री इंजीनियरिंग का पेपर सॉल्व करना है तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्री इंजीनियरिंग। ठीक है, देन आफ्टर दैट सब्जेक्ट लिखना है, जिस सब्जेक्ट का आपके पास पेपर है। लेट्स से केमिस्ट्री का पेपर है तो आपने यहाँ पर जो है वो केमिस्ट्री लिख दिया। अब केमिस्ट्री चूँकि आप अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो केमिस्ट्री पेपर 1 हो जाएगा, और सेकेंड ईयर के हैं तो केमिस्ट्री पेपर 2 हो जाएगा। लेट्स से केमिस्ट्री पेपर 1 कर दिया मैंने। फिर सेंटर का नाम आपको लिखना है, सेंटर आपका जहाँ पर भी पड़ा है तो XYZ जो भी आपके पास आप नेम ऑफ सेंटर है आप वहाँ लिख देंगे। लेट्स से कि अगर आपका सेंटर गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज में पड़ा है तो आपने यहाँ लिख दिया गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज। देन डेट, जिस डेट को आप पेपर दे रहे हैं वो डेट आप यहाँ मेंशन कर देंगे, लाइक 23/8/2021। उसके बाद नीचे है नंबर ऑफ़ बी कॉपीज़ अटैच्ड, ये बिल्कुल एंड में आप लिखेंगे जितने भी सीरियल नंबर ऑफ़ बी कॉपी अटैच्ड। जो भी आपको बी कॉपी मिलती है ना, उस बी कॉपी के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा होता है, वो सीरियल नंबर यहाँ पर लिख देंगे। जो भी सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 इस तरह से 7 8 9 6 6 इस तरह से 5 4 3 2 7, मतलब जितने भी आपने बी कॉपीज़ अटैच किए होंगे उन सबके सीरियल नंबर आपको लिखना होगा। और ये आप एट द एंड लिखेंगे, चूँकि आप एंड में ही आप जो है वो बी पेजेस को लेंगे एग्जामिनर से। देन उसके बाद नीचे आपको जो है वो कोई काम नहीं करना। दोबारा हम ऊपर आते हैं, लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर लिखा हुआ होता है मीडियम, मीडियम ऑफ आंसर टू बी मैंशनड है। किस मीडियम में आप जो है वो केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं, उर्दू भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, सिंधी मीडियम भी हो सकता है। लेट सपोज़ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं तो यहाँ आपको इंग्लिश लिखना पड़ेगा मीडियम में। जो भी आपने मतलब ज़बान इस्तेमाल किया है तो वो लैंग्वेज आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। देन आप HSC या एनुअल या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे रहे हैं एयर किसका, तो एयर आप 2021 लिख देंगे। और ये इंटरमीडिएट के जो है वो सालाना इम्तहान आप दे रहे हैं तो आपने यहाँ पर 2021 आपने लिख दिया। आफ्टर दैट क्या है कि हम यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं ग्रुप। ठीक है, कि जो भी ग्रुप आपका है तो वो ग्रुप आपको लिखना पड़ेगा। अगेन जैसे लेफ़्ट राइट साइड पे आपने ग्रुप लिखा था तो लेफ़्ट साइड पे भी लिखना पड़ेगा। या दोबारा आपसे आपने लिख दिया प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या जनरल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स, कुछ भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट कौन सा था भाई, सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री आपने दोबारा यहाँ पर लिख दिया। देन पेपर 1 था कि पेपर 2 था तो पेपर 1 दे रहे हैं, पेपर 1 लिख दिया। फर्स्ट ईयर वाले पेपर 1 लिखेंगे, सेकेंड ईयर वाले पेपर 2 लिखेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन दोबारा आ जाएगी 23/8/2021। ठीक है, यहाँ पे 2021 होगा। नंबर ऑफ़ एडिशनल बी कॉपी अटैच्ड इफ एनी, जैसे मिसाल के तौर पर 3 बी कॉपी मैंने अटैच किया तो ये फाइनली जब आप कॉपी दे रहे होंगे उस वक्त आप ये जो है वो मेंशन करेंगे। चूँकि ये वाला काम सीरियल नंबर वाला काम और ये जो नंबर ऑफ़ एडिशनल कॉपीज़ ये काम आप बिल्कुल एंड में करेंगे, चूँकि आपको नहीं पता शुरू में कि आप कितनी कॉपीज़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से ये सारे यहाँ पर हमने फिलअप किए।
तो यहाँ पे देखिए राइट साइड पे भी आपको फिल करना है, लेफ्ट साइड पे भी फिल करना है। फिर ये टोटल मार्क्स अवॉर्डेड और ये नंबर्स हैं, ये आपको यहाँ पर नहीं लिखने होते। ये जो क्वेश्चन नंबर वाला पार्ट है, ये टोटल मार्क्स अवॉर्डेड है, ये सब आपके पास कौन लिखते हैं? जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, कॉपी चेकर के लिए है, ठीक है। और नीचे भी इस तरह से आपको ये कुछ नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये काम एक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ कि अटेंडेंस शीट का भी मसला आता है कि अटेंडेंस शीट को किस तरह से जो है वो फिलअप किया जाएगा। तो ये भी आप देख लें कि ये हमारे पास अटेंडेंस शीट्स हैं कैंडिडेट्स की, कि जो फिलअप कर रहे होते हैं कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो स्टार्ट में वो तो एग्ज़ामिनर ख़ुद यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे सेंटर का नाम हो गया, 2021 हो गया, टाइम हो गया, मॉर्निंग, आफ्टरनून, सब्जेक्ट, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें आपके पास लिखी हुई होंगी। तो आपको यहाँ पर जस्ट क्या करना पड़ता है? अपना रोल नंबर लिखना पड़ता है, जैसे 5310। रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर आपको लिखना पड़ता है, जैसे जो भी आपका है 1 2 3 4 5। नेम ऑफ़ कैंडिडेट आपने अपना नाम लिख दिया, लेट्स से माय नेम इज़ नसीम जुल्फ़िकार, तो मैं अपना यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। देन साइन कर दिया आपने, वॉट एवर जो भी साइन आपका है आप वो साइन यहाँ पर कर दें। और सीरियल नंबर ऑफ़ ए कॉपी इशूड, और जब आपके पास ए कॉपी होती है उसका सीरियल नंबर आपके पास एक होता है, ठीक है। टॉप पर वो जो लिखा होता है सीरियल नंबर, यहाँ पर इस थिंग के यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर के साइड पर ये सीरियल नंबर लिखा होता है। तो फ्रंट कॉपी पे टॉप पर जो है वो सीरियल नंबर आपके पास मौजूद होता है हर कॉपी का, ठीक है। तो अब वो सीरियल नंबर आप उसको वहाँ से देकर यहाँ पर लिख दें, ठीक है। जो भी सीरियल नंबर है आपने यहाँ पर लिख देना है। इस तरह से क्या होगा कि ये काम, इतना काम करने से जो है वो आपकी अटेंडेंस जो है वो काउंट हो जाएगी। तो ये अटेंडेंस को भी बिल्कुल करेक्टली लिखा करें। और उसके अलावा फ्रंट पेज भी जो है बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, इस तरह से आप उसको फिल किया करें। तो इससे इंशाल्लाह जो है वो आपके इस टेस्ट पेपर में कोई भी मसला नहीं आएगा। आई होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी। ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप चाहें तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर को शेयर करें, ताकि हर स्टूडेंट